नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं आईटीआर के ड्यू डेट के बारे में। दोस्तों, आईटीआर की ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी है। जनरली सभी जानते हैं कि 31 जुलाई होती है आईटीआर की ड्यू डेट, लेकिन असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए इस बार चेंजेस है। 31 जुलाई की लास्ट डेट नहीं होगी, ड्यू डेट नहीं होगी, मतलब कि अब जो आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट है वो बदल रही है। अब इसको गवर्नमेंट 15 सितंबर कर रही है। चलिए डिटेल में समझेंगे। सर्कुलर भी इशू किया है और क्या रीज़न है ऐसा करने का और किस वजह से है आपको बताऊंगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ प्रेस रिलीज़ की तरफ। सीबीडीटी ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने ये प्रेस रिलीज़ इशू किया है और यह 27 मई 25 को इशू किया है, जहाँ पे कह रही है सीबीडीटी कि आईटीआर की जो ड्यू डेट होती है वो 31 जुलाई 25 होती है, लेकिन जो आईटीआर की यूटिलिटीज़ है और आईटीआर फॉर्म जो है उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस है, कंटेंट रिवीजन्स है, जिसकी वजह से सिंप्लीफाई कंप्लायंसेस करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को बनाने के लिए और एक्यूरेट रिपोर्टिंग करने के लिए जो नेसेसरी एडिशनल टाइम चाहिए सिस्टम में डेवलपमेंट के लिए और इंटीग्रेशन के लिए, उसमें टाइम लग रहा है। क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग यूटिलिटीज़ के अंदर जो चेंजेस होगा आईटीआर के फॉर्म्स की यूटिलिटीज़ के अंदर, उसमें इनको और ज़्यादा टाइम चाहिए ताकि वो उसको अपडेट कर सके और एक्यूरेट रिपोर्ट हो सके, इसलिए इनको टाइम चाहिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीडीएस की जो लास्ट डेट होती है वो 31 मई 25 होती है। सैलरी के ऊपर जो टीडीएस होती है वो 31 मई 25 तक होती है। तो इनका कहना ये भी है कि जो क्रेडिट, जो टीडीएस का क्रेडिट है आपकी आईटीआर में आएगा, वो प्रॉपर 31 मई 25 तक आ जाएगा अगर आपका कोई भी टीडीएस रहेगा तो 31 मई 25 तक आपका टीडीएस प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाए, ताकि आप अपनी आईटीआर को फाइल करने में गलती ना करें। इसलिए यहाँ पे आईटीआर फॉर्म को भी लेट रिलीज किया जा रहा है पोर्टल पे, यूटिलिटी लेट रिलीज किया जा रहा है पोर्टल पे। अभी तक ऑनलाइन फॉर्म नहीं आया इसी कारण की वजह से, क्योंकि यूटिलिटी के अंदर चेंज होना है। जो लॉ के में चेंजेस हुआ है उसको चेंज करने के लिए आईटीआर में भी चेंज करेंगे, उसकी यूटिलिटी में चेंज करेंगे। हालांकि फॉर्म तो आ गया पीडीएफ फॉर्म, लेकिन यूटिलिटी के अंदर अभी इसको रिलीज नहीं किया गया है, ना ही यूटिलिटी रिलीज किया गया, ना पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म आया है। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम आईटीआर को, जो नोटिफाइड आईटीआर है, जो न्यू आईटीआर है असेसमेंट ईयर 25-26, उनकी आईटीआर की ड्यू डेट को डिसाइड किया है कि एक्सटेंड किया जाएगा। तो नई ड्यू डेट क्या होगी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओरिजिनल ड्यू डेट एज पर लॉ के अकॉर्डिंग 31 जुलाई होती है। 31 जुलाई तक आपको आईटीआर फाइल कर लेना है। असेसमेंट ईयर 25-26 का 31 जुलाई 25 तक कर लेना है, लेकिन इस डेट को गवर्नमेंट बढ़ा के 15 सितंबर 25 कर रही है। मतलब कि आप अपनी आईटीआर 15 सितंबर 25 तक फाइल कर सकते हो। हाँ जी दोस्तों, तो ये आईटीआर के रूल में बड़ा बदलाव आया है। 31 जुलाई से बढ़ा के अब इसकी डेट 15 सितंबर 25 कर दिया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने सर्कुलर भी इशू किया है। देखिए, ये तो प्रेस रिलीज हो गया, लेकिन इम्प्लीमेशन करने के लिए सर्कुलर या नोटिफिकेशन होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर नोटिफिकेशन मांगा जाता है, एक ठोस सबूत माना जाता है, ये ठोस एविडेंस माना जाता है। तो गवर्नमेंट कब किसी भी चीज़ को लागू करने के लिए या तो नोटिफिकेशन इशू करेगी या सर्कुलर इशू करेगी। तो यहाँ पे पावर जो है गवर्नमेंट के पास, उस पावर को यूज करते हुए सर्कुलर इशू कर रही है। सर्कुलर नंबर 06/2025 का है, 27 मई 25 को सर्कुलर इशू किया गया। यहाँ कह रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न जो आईटीआर फाइल करोगे असेसमेंट ईयर 25-26, उसकी डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है। तो सीबीडीटी ने डिसाइड किया है, जो उसके पास पावर है 119 के अंदर, उस पावर को यूज करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न की, जो आपको सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 1 में कौन सी आईटीआर फाइल करते हो, ड्यू डेट पे जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो उसको 139 सबसेक्शन 1 के अंदर बोलते हैं कि आप आईटीआर जो फाइल कर रहे हो वो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर कर रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ड्यू डेट डिफाइंड है, उस ड्यू डेट के अंदर जो ओरिजिनल ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट की चेंजेस की जा रही है, उस ड्यू डेट को चेंज किया जा रहा है। 31 जुलाई की जो ड्यू डेट है उसको बढ़ा के 15 सितंबर 25 किया जा रहा है। अब आपकी जो आईटीआर की लास्ट डेट होगी असेसमेंट ईयर 25-26 की, नॉन ऑडिट वाली, ध्यान रखना कौन सी, नॉन ऑडिट वाली, नॉर्मल आईटीआर, उसकी 15 सितंबर 25 डेट है। 15 सितंबर 25 तक आपको ये आईटीआर फाइल करना है।
लेकिन अगर आपकी ऑडिट वाली आईटीआर है तो लास्ट डेट क्या होती है उसकी 31 अक्टूबर है, अगर आपकी ऑडिट वाली आईटीआर है तो। नॉन ऑडिट वाली 15 सितंबर 25। हालांकि पहले क्या होता था 31 जुलाई होती थी तो हम नॉर्मल नॉन ऑडिट आईटीआर से फ्री हो जाते थे, फिर हम ऑडिट वाली आईटीआर पे लग जाते थे। अब इस बार क्या है, सारा का सारा बर्डन ऑडिट टाइम पीरियड पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बर्डन डिवाइड हो जाएगा। हो सकता है कि गवर्नमेंट बाद में बहुत लेट आईटीआर इंट्रोड्यूस करे, कह नहीं सकते कि ये जून के फर्स्ट वीक में आएगा, जून के मिड में आएगा या जून के एंड में आए। हो सकता है जून के एंड में भी आ जाए, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि गवर्नमेंट पहले से ही टाइम यहाँ पे एक्सटेंड करके चल रही है। तो अब सारा का सारा जो बर्डन है वो नॉन ऑडिट के आईटीआर के टाइम पे भी शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जिनका ऑडिट में है, मैं तो यही कहूँगा कि पहले से अब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना शुरू कर लो, बैलेंस शीट को फाइनल करना शुरू कर लो, फाइनल कर लो आईटीआर फॉर्म आने से पहले ही, ताकि उस समय केवल फाइलिंग रह जाए, ड्राफ्टिंग रह जाए नॉर्मल। वीडियो कैसे लगी जरूर बताओ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।